नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्न झगड़ा व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है वही सुबह के 4:30 हो रखे हैं और आ चुकी हूँ मैं किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो आज मतलब मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है और सब्जी में मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए हैं। आज एक्चुअली बना रही हूँ मैं दाल, जो कि हरी दाल होती है ना, साबुत वाली मूंग की दाल, वो बना रही हूँ। वो मेरी भी फेवरेट है, शिवाय की भी फेवरेट, आराध्या की, हम तीनों की फेवरेट है। तो इन्हें भी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लहसुन छील लिया उसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ यहाँ पे। और फ्राई पैन में मैंने चढ़ा रखा है तेल, दाल को तड़का लगा रखा है, लगाने के लिए, सॉरी, दाल को तड़का लगाने के लिए। और दाल मेरी कुकर में उबल चुकी है, जो कि सामने आपको कुकर दिख रहा होगा, उसमें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये कूटने के बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी सी कट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी दाल बनाते हैं ना हम, तो उसमें अगर हरी मिर्च डालते हैं ना तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। मैं हरी मिर्च यूज करती हूँ। जैसे नॉर्मल कोई हरी सब्जी होती है तो हरी सब्जी में हरी मिर्च ही टेस्टी लगती है। जैसे घी की सब्जी, तोरी की सब्जी हो गई, पैठा हो गया, दाल हो गई, या इस तरीके की जो भी सब्जियां होती हैं उसमें मैं हरी मिर्च यूज करती हूँ। हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और अगर आप कोई सूखी सब्जी बना रहे हैं ना तेल में फ्राई करके, तो उसमें भी हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी है, मतलब अलग ही टेस्ट आता है उनका, सब्जी भी टेस्टी लगती है। और वैसे अगर कोई नॉर्मल ग्रेवी वाली सब्जी या तरी वाली सब्जी बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा लाल मिर्च यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें कलर भी लाना होता है। बाकी कोई कलर लाने के लिए कोई और मसाला वगैरह, या जैसे कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, ये सब तो मैं यूज करती नहीं हूँ। क्योंकि घर में अगर जितना सिंपल, आजकल आपको पता है कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, मतलब जगह जगह बाहर का खाने से, ये कहते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी खाने से, मसाले मिर्च मसाला ज़्यादा खाने से भी कई तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। तो हम खाने को जितना सिंपल बना सकते हैं ना तो उतना ही बनाना चाहिए। आजकल तो लोगों ने तड़का लगाना ही कम कर दिया, मतलब ऑयल यूज़ करना ही बंद कर दिया है। खाली बॉईल करके, इस तरह बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह आपने देखे होंगे, अगर आप उनसे सुनोगे, अगर उन्होंने, जब वो किसी इंटरव्यू में आते हैं, बताते हैं कि हम सिर्फ बॉईल की हुई चीज़ें खाते हैं, तो बॉईल किया हुआ खाना और ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। टेस्ट नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ लाभदायक होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके मिर्च मसाला वगैरह जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड करना ही ज़रूरी होता है। तो जितना सिंपल हम खाना बनाएंगे उतना अच्छा, वैसी आदत पड़ जाती है हमें, और उस तरीके का खाना ही अच्छा लगता है। फिर ज़्यादा स्पाइसी भी हमसे नहीं खाया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना सिंपल खाना बना सकूँ उतना सिंपल बनाती हूँ। और बच्चों को भी मतलब ऐसी ही आदत डाल रखी है मैंने, उन्हें भी ज़्यादा मिर्च मसाला अगर डाल दूँ तो नहीं खाया जाता है। तो मिर्च मसाला खाना चाहिए, ये मैं ये नहीं कहती कि हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हम भी बाहर का खाना खा लेते हैं, जैसे बर्गर, चाउमीन, जो पिज़्ज़ा वगैरह है, सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। महीने में एक आध बार चल जाता है, लेकिन ज़्यादा खाने से तो हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि मैदा आपको पता है हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनी होती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमें जितना हो सके इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो हम, मतलब मैं तो अपने बच्चों को सिर्फ एक आध बार महीने में ही ये चीज़ें हम खाते हैं, ज़्यादातर नहीं खाते हैं। कभी होता है कि एक दो बार चल जाता है महीने में, तो इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो आप मतलब किस तरीके के खाने को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे सिंपल खाना या स्पाइसी खाना? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मुझे तो सिंपल खाना ही ज़्यादा पसंद होता है। तो जैसे हम देखते हैं नॉर्मल शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं ना, वहाँ पे खाना खाया ही नहीं जाता। हम लेते भी हैं तो फिर भी नहीं खाया जाता। लेकिन अगर हम घर पे कोई सिंपल सी दाल या चटनी वगैरह इस तरीके से कुछ बना के खाना खा लेना, उससे पेट भर के खाना खाया जाता है। बाहर की चीज़ों से मतलब खाना तो खा लेते हैं, कहते हैं हमारे मतलब पेट ही नहीं भरता, ऐसा लगता है कि भूख लग रही है, अभी भूख लग रही है। क्योंकि वो खाना ऐसा होता है, स्पाइसी होता है, और थोड़ा बहुत ही खाते हैं उससे मन भर जाता है हमारा, और खाने का मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा करता है कि भूख लग रही है। लेकिन घर के अगर सिंपल खाना हम खाते हैं ना तो उसमें पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है। बस अभी होता है कि बस अब पेट भर गया, अब और इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर वगैरह फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में रख दिए, ताकि अच्छे से, क्योंकि दाल तो मेरी उबल चुकी है ना। अगर थोड़े बहुत, तो जैसे नॉर्मली मैं कभी कभार जैसे दाल बनाती हूँ तो पहले तड़का लगाती हूँ, बाद में दाल डाल के कुकर में सीटी लगवा लेती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि ये मूंग की दाल है, तो बाद में सीटी लगाने में
क्या होता है कि अच्छे से गलती नहीं है, साबुत मूंग की दाल हो गई। तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे पहले से बॉईल कर लिया तो दाल बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए प्याज टमाटर मुझे अच्छे से गला के फिर इसके अंदर दाल ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई पैन में डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ रोटी, जो कि आटा भी मैंने लगा लिया है। और रोटी मतलब जैसे आप सबको पता है कि खाना मैं दोपहर का भी एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि आता है मुझे 2:30-3 बज जाते हैं। 2 ढाई तो बजते ही हैं, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। तो इसलिए मैं ना दोपहर का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे बच्चे भी आ जाते हैं, इनको भूख लगी जाती है। और ये पति देव जी भी मोस्टली घर पर ही रहते हैं। तो मतलब 2 ढाई बजे तक इनसे भी वेट नहीं होता। सुबह का नाश्ता भी हम जल्दी कर लेते हैं, मतलब हम 6 बजे तक 6 बजे के आसपास नाश्ता कर लेते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद पहले नाश्ता कराती हूँ मैं बच्चों को, फिर उनको स्कूल के लिए तैयार होने देती हूँ। क्योंकि अगर पहले हम नहला के उनको मैं यूनिफॉर्म पहना देती हूँ तो उनके वाइट शर्ट है तो निशान वगैरह पड़ सकते हैं चाय के या सब्जी के, जो भी हम नाश्ता करते हैं, तो वो छूटते नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि नहाने से पहले उनको नाश्ता दे देती हूँ। उनको नाश्ता देती हूँ तो साथ ही साथ हम दोनों पति पत्नी भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे का मेरा भी स्कूल होता है। उसके बाद मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के अपने आराम से नाश्ता करूँ। उनके साथ साथ मुझे भी निकलना होता है। तो इसलिए हम सब मिलकर मोस्टली 6 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमें ना तो फिर इन्हें भूख ही लग जाती है। 6 बजे का नाश्ता किया हुआ तो 2 ढाई बजे तक इंसान कहाँ ही रह पाता है। मैं भी लंच नहीं ले जाती, पहले ले जाती थी, अब मैंने भी लंच ले जाना स्कूल में छोड़ दिया है। क्योंकि फिर स्कूल में लेके जाओ, वहाँ पे 10:30 बजे के आसपास लंच होता है, वहाँ पे खाओ, घर से खा के जाओ, फिर आके खाओ। तो कुछ ज़्यादा ही खाना हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने भी लंच छोड़ दिया है। तो मैं भी आके ही फिर खाती हूँ। और मतलब फिर इनका भी लंबा हो जाता है। ये घर पे जो इंसान रहता है ना, उसको भूख ज़्यादा लगती है। हम तो काम काम में पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। तो ये घर पे रहते हैं, घर पे भी काम होता है, लेकिन घर पे वो वाला काम नहीं होता ना कि कोई डंडा दे के हाँ भाई ये काम इस टाइम पे कंप्लीट करना है। ये अपनी मर्जी से करते रहते हैं, तो इधर उधर घूमते घूमते घर पे तो लगी जाती है भूख। इसलिए मैं इनका खाना बना के जाती हूँ, ताकि ये टाइम से अपना खाना खा लें। और हमारे में ये नहीं है कि भाई हाँ ताज़ा बनेगा तो ताज़ा ही खाएंगे, बासा खाना नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं सारा खाना बना के जाती हूँ। हेलो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। और हमारे यहाँ पे मौसम हो रहा है बहुत सुहाना, क्योंकि रात से यहाँ पे बारिश लगी हुई है बहुत तेज़ की। और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जबकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो ठंडी हवा जैसे ही लग रही है तो मुझे छींकें स्टार्ट हो रही है। मतलब लोगों को ठंडी हवा अच्छी लग रही है और मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं ठंडी हवा से। इनका गाना गाना। हेलो गाइस, तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय तेरी कितनी पढ़ाई हो गई बता? हो गई। पूरी हो गई? अभी 2 सब्जेक्ट रह रहे हैं ना? नहीं, मैंने पढ़ा। वो तो रिवीजन क्या है? रिवीजन क्या? रिवीजन नहीं करना। तो रिवीजन इनका तो ट्यूशन हो गया है, चुप कर, टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं। तो कितने बजे बैठे थे ट्यूशन? 3 बजे ना, 3 से 5। और शिवाय की पढ़ाई कितनी देर हो गई शिवाय? हाँ, 2 घंटा। अभी थोड़ी देर पहले कितने बोल रहा था? 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ाई हो गई? क्या क्या पढ़ा 8 घंटे में तुमने बता? है हाँ